गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है अभिषेक सक्सेना मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 20 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपके सामने 20 लेक्चर मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के अपनी यूट्यूब चैनल पर डाल चुका हूं। लेक्चर नंबर 19 से हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की डेफिनेशन प्लस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के एंड सम मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन बताए थे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, और सब्सक्राइब के जस्ट बगल में बेल का सिंबल आता है, उसको प्रेस करना ना भूलें। आज हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 20, जनरल सॉल्यूशन ऑफ सम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस रह गई थी लेक्चर नंबर 19 में, उसको हम 20 में डिस्कस करेंगे आज, और कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फिफ्थ नंबर 4 मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आपको लेक्चर नंबर 19 में बता दिए थे। फिफ्थ नंबर पर आता है cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा हो। cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा हो तो देन थीटा इक्वल टू होता है आपका 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये सॉल्यूशन होता है इस इक्वेशन का, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, जहां n कैसा है, इंटीजर्स है, और अल्फा जो है वो आपको 0 से पाई के बिटवीन ही लेना है, क्योंकि ये प्रिंसिपल वैल्यू होती है कॉस की, इसीलिए अल्फा बिलोंग्स टू 0 से पाई। अब आप देखें ध्यान से इसका प्रूफ कैसे करेंगे इस क्वेश्चन का हम। कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा है, हम कॉस अल्फा का ट्रांसफर करके इस साइड लाए, कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फा ऐसे लिखेंगे। अब आप कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला यूज करेंगे। किसका फार्मूला यूज करेंगे? कॉस सी माइनस कॉस डी का। कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होता है, सभी स्टूडेंट्स को मालूम होगा, माइनस का 2 साइन थीटा प्लस अल्फा अपॉन 2 और साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन 2। कोई कंफ्यूज नहीं होना है किसी भी स्टूडेंट को इस फार्मूले में, क्योंकि कहीं कहीं इसमें यहां पर अल्फा माइनस थीटा लिखा रहता है, डी माइनस सी, बाहर माइनस नहीं होता है। मैंने माइनस को बाहर ले लिया और साइन थीटा माइनस अल्फा कर दिया, क्योंकि साइन माइनस थीटा क्या होता है आपका, माइनस थीटा होता है, इसीलिए माइनस साइन बाहर आ गया। अब देखिए आप कि एक तो ये फंक्शन है और एक ये फंक्शन है, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। और आप लोगों को सभी को मालूम है कि 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई अगर 0 है तो उनमें एटलीस्ट 1 नंबर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, कम से कम एक संख्या 0 होनी चाहिए। हम पहले तो साइन थीटा प्लस अल्फा अपॉन 2 को 0 पुट करेंगे। जब आप इसको 0 पुट करेंगे तो लेक्चर नंबर 19 को याद कीजिए आप लोग कि साइन थीटा इक्वल टू 0 होता है, तो थीटा इक्वल टू क्या आता है, एन पाई। थीटा इक्वल टू क्या मिलता है आपको, एन पाई। यहां पर थीटा का जो काम करेगा वो थीटा प्लस अल्फा अपॉन 2 करेगा। थीटा प्लस अल्फा अपॉन 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन पाई। 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ओवरऑल ये आ जाएगा 2n पाई माइनस अल्फा। एक ये सॉल्यूशन आ गया आपके पास। अब नेक्स्ट क्या आएगा, साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन 2 को 0 पुट करेंगे, सेम वैसे ही। थीटा माइनस अल्फा अपॉन 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन पाई। इक्वल टू क्या मिलेगा, एन पाई। थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 2n पाई, देन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2n पाई प्लस अल्फा।
अब आप इन दोनों सॉल्यूशंस को कंबाइंड करके लिखेंगे, एक में माइनस आ रहा है एक में प्लस आ रहा है, तो थीटा इक्वल टू कंबाइंड सॉल्यूशन हो जाएगा आपका 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये होता है आपका सॉल्यूशन, ये आपका प्रूफ है। इसी टाइप से हम क्वेश्चंस को भी करेंगे, सो आप इसको नोट करें, देन नेक्स्ट सॉल्यूशन देखते हैं। 6 नंबर इक्वेशन क्या है, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा हो। आप लोगों को याद रखना है, जैसे साइन है सेम उसी टाइप से कोसेक का सॉल्यूशन होगा, कॉस का सेक की तरह होगा, और tan की तरह किसका होगा, कॉट की तरह होगा। सो किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रखना है। अब आप देखें tan थीटा बराबर इक्वल tan अल्फा होता है, तो थीटा इक्वल टू क्या आएगा, n पाई प्लस अल्फा। जहां n बिलोंग्स टू क्या होता है आपका इंटीजर, और अल्फा बिलोंग्स टू होता है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। ये बिटवीन ही लेना है, वो ज्यादा अच्छा है। वैसे तो आप और भी कोई एंगल का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रिंसिपल वैल्यूज का यूज करें, वो ठीक है। बोर्ड लेवल पर इतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन कंपटीशन लेवल पर हम प्रिंसिपल वैल्यू का ही यूज करते हैं। अब आप देखें इसको, प्रूफ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, ऐसे लिख दिया। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, सो क्या आ जाएगा, साइन थीटा कॉस अल्फा, और इक्वल में आ जाएगा कॉस थीटा साइन अल्फा। इसको ट्रांसफर करके इस तरफ लाएं, तो साइन थीटा कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा साइन अल्फा, ये आ जाएगा आपका साइन थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 0। सिंपल, साइन थीटा इक्वल टू 0, देन थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू n पाई, देन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, n पाई प्लस अल्फा। ये आपका क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया। सिंपल है बिल्कुल, सो आप इसको नोट करें। अब हम क्वेश्चन करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पर। फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। निम्नलिखित त्रिकोणमितीय समीकरणों के मुख्य एवं व्यापक हल ज्ञात कीजिए। हमें मुख्य हल भी निकालना है और व्यापक हल भी निकालना है। सो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालेंगे। मैंने कल आपको बताया था 0 से 2 पाई के मध्य के जो सॉल्यूशंस होते हैं उनको हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहते हैं। तो tan x इक्वल टू √3 है। तो √3 वैल्यू कब कब होती है tan में, आपको ये देखना है केवल। पहले तो पॉजिटिव है tan x पॉजिटिव है, और tan पॉजिटिव कब होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट में पॉजिटिव होता है और थर्ड में पॉजिटिव होता है। tan में √3 वैल्यू किस एंगल पर आती है, आपका π/3 एंगल पर होती है। किस पर होती है, π/3। सो x इक्वल टू एक एंगल तो आपका π/3 आ जाएगा। क्लियर। अब और कब √3 होगा, तो आप सीधा सा फंडा है इसका कि 180 प्लस थीटा जो होता है वो आपका थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है। तो 180 में आप 60 ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा, 240 डिग्री। सो एक सॉल्यूशन और आ जाएगा आपका 4π/3। सो ये आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया। अब आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना है। नेक्स्ट टाइम से अब हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन को PS से डिनोट्स करेंगे और जनरल सॉल्यूशन को GS से डिनोट्स करेंगे शॉर्ट रूप में। सो अब आप ध्यान से देखें, tan x इक्वल टू
10π/3। इसको मैंने 10π/3 लिख दिया। अब ये आ गया आपका, अभी 6 नंबर इक्वेशन मैंने अभी आपने की है। 10x इक्वल टू क्या होता है 10α। सो x इक्वल टू क्या आता है आपका nπ प्लस π/3। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया यहां पर। और n बिलोंग्स टू क्या होगा आपका इंटीजर होगा। अब नेक्स्ट देखें, अब आप इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। cot x इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर सेकंड, cot x इक्वल टू -√3। आप ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट, cot x इक्वल टू -√3। कॉट नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड में और फोर्थ में। सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है ये, और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। कॉट की वैल्यू जनरली आप कॉट, अगर आप थोड़ी देर के लिए माइनस को भूल जाए तो cot x इक्वल टू √3। √3 किस में वैल्यू होती है π/6 पर। किस पर होती है π/6 पर होती है, मतलब 30 डिग्री पर। अब माइनस का √3 है तो सेकंड क्वाड्रेंट में आता है 180 माइनस थीटा, तो 180 में से 30 घटा दो। सो ये आ जाएगा 150, 150। कितना आ जाएगा 150। थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आता है आपका 360 माइनस थीटा, तो 360 में से 30 घटा दें आप तो कितना आ जाएगा 330 आ जाएगा आपका। सो कॉट जो होगा आपका, इसकी हम सबसे पहले PS निकालना है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। सो x इक्वल टू, एक वैल्यू तो आपने 5π/6 आ जाएगी 150 डिग्री, और नेक्स्ट आ जाएगी 11π/6 330 डिग्री। कितना आएगा 330 डिग्री। ये याद रखना है, क्वाड्रेंट का यूज हो रहा है यहाँ पर। क्वाड्रेंट आपको अच्छे से याद होना चाहिए, बिल्कुल यूज करना आना चाहिए। कि फिर से मैं एक बार बता रहा हूं, आप माइनस को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं। किसकी वैल्यू है 30 डिग्री की, 30 डिग्री की है, नेगेटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में 180, 180 माइनस, तो 180 माइनस 30 5π/6 150। नेक्स्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव 360 माइनस थीटा, 30 घटा दो 330, मतलब 11π/6। इस टाइप से आप वैल्यूज इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आता है, अब हम निकालते हैं इसका GS, जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, cot x इक्वल टू, ये आ जाएगा cot 5π/6। cot किसकी तरह होगा, बिल्कुल 10 की तरह। सो x इक्वल टू nπ प्लस कितना आ जाएगा 5π/6, वेयर n बिलोंग्स टू क्या होगा इंटीजर्स। ये आपका क्या है फाइनली आंसर आ गया। सो आप इसको नोट करें, देन नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एनसीईआरटी की बुक में 3.4 एक्सरसाइज में है। 3.4 एक्सरसाइज में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के ही क्वेश्चन है सारे। सो आप वहां से और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। cos 3 थीटा इक्वल टू -1/√2। सबसे पहले तो आप ये सोचें कि cos नेगेटिव कब होता है। cos नेगेटिव होता है सेकंड में और थर्ड में, मतलब इसकी वैल्यू सेकंड और थर्ड में आएगी। सो ध्यान से देखें, आप थोड़ी देर के लिए माइनस को हटाएं। 1/√2 कितना होता है 45 होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस थीटा आता है। 180 में से अगर आप 45 सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, सो ये आ जाएगा 135। कितना आ जाएगा 135। और थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस आता है। सो 180 में अगर आप 45 ऐड करते हैं तो कितना आता है 225। 225 को हम लिख सकते हैं 5π/4। 5π/4 लिख सकते हैं। अब 3 थीटा, अब थीटा इक्वल टू यहां से क्या आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट, π/4 आ जाएगा, और यहां पर आ जाएगा 5π/12 आ जाएगा। सो ये आ गए आपके PS, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। कौन से सॉल्यूशन आ गए हैं आपके, PS आ गए हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब आपको इसका GS निकालना है, जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे,
cos 3 थीटा इक्वल टू, इसको मैंने लिख दिया cos 3 पाई बाई 4। देन 3 थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस 3 पाई बाई 4। अब आप 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से जब आप डिवाइड करेंगे सो ये आ जाएगा 2n पाई बाई 3 और प्लस माइनस पाई बाई 4 आ जाएगा, और n बिलोंग्स टू क्या होगा आपका इंटीजर होगा। ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है साइन 3x इक्वल टू साइन एक्स। इसका आपको जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। सो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। ऐसे साइन 3x है और माइनस का साइन x इक्वल टू 0। अब आप साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला लगा दें तो 2 cos, दोनों को ऐड करें 4x अपॉन 2x आ जाएगा, और साइन 3x माइनस x 2x अपॉन 2x आ जाएगा इक्वल टू 0। अब 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई 0 के इक्वल है तो पहले हम cos 2x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, और जब cos x इक्वल टू 0 होता है तो 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2n प्लस 1 पाई बाई 2। सो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2n प्लस 1 पाई बाई 4 आ जाएगा। अब साइन x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, सो x इक्वल टू क्या आ जाएगा n पाई, और n बिलोंग्स टू क्या होगा इंटीजर्स। सिंपल क्वेश्चन है, अच्छे भी क्वेश्चन आएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पर, तो आप सभी स्टूडेंट्स देखते रहिए अभिषेक सक्सेना मैथमेटिक्स क्लासेस। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।